हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो अभी हमारी बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और हमें स्टडी करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। तो ऐसे कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है। ये कैसे पॉसिबल होगा? तो एक बेस्ट टाइम टेबल के थ्रू ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो वही बेस्ट टाइम टेबल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बिना समय गंवाते हम ये टाइम टेबल कैसा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने टाइम लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में हमें वो टाइम में क्या एक्टिविटी करनी है वो लिखी हुई है। तो सबसे पहला है यहाँ पे 5 o'clock इज़ हमारा वेकिंग टाइम है। तो यहाँ पे मैंने 4 o'clock या 6 o'clock, 4 o'clock तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और 6 o'clock होगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो हमारी स्टडी करने के लिए 5 o'clock ये बेस्ट टाइम रहेगा। तो ये 5 o'clock को हमें उठने के बाद हमारा जो स्टडी टाइम है वो 5:30 से स्टार्ट होता है। तो ये हाफ एन आवर में हम क्या करने वाले हैं? तो ये हाफ एन आवर में सबसे पहले उठने के बाद हमें हमारा फेस वॉश करना है ताकि हमारी नींद जो है वो उड़ जाए और हम स्टडी के लिए प्रॉपरली रेडी हो जाए। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है लाइट ब्रेकफास्ट। अभी उठने के बाद ही कोई इतना ब्रेकफास्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे मैंने लाइट ब्रेकफास्ट लिखा है। ये लाइट ब्रेकफास्ट में आप क्या करोगे? ब्रश करने के बाद आपके दिन की जो शुरुआत है वो आपको एक फ्रूट से या ड्राई फ्रूट से करनी है एंड एक ग्लास ऑफ वाटर आपको पीना है। ये होने के बाद आप हल्की सी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो या थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए यहाँ वहाँ घर में या घर के सामने जो आंगन वगैरह होगा तो वहाँ पे फ्रेश एयर में थोड़ा सा घूम के आना है। एंड देन 5:30 को हमें हमारी स्टडी के लिए रेडी होना है। तो 5:30 to 6:20 AM का ये जो टाइम है इसमें हमें हमारा जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे स्टडी करने के लिए लेना है। अभी सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट दिन की शुरुआत में ही क्यों? तो ये इसलिए कि हम जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो हम फ्रेश होते हैं। तो फ्रेश माइंड से किया हुआ काम जो होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव वे से हमें रिज़ल्ट अच्छा देता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेना है। देन यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है इसका स्टडी हमें 5:30 to 6:20 के बीच में करना है। देन 6:20 to 6:30 ये हमारा ब्रेक टाइम होगा, यानी कि यहाँ पे हमें 10 मिनट्स मिलते हैं ब्रेक टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम 5 o'clock को उठे हुए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो ये जो हमारा ब्रेक टाइम है वो ब्रेक टाइम में हम क्या करेंगे? जब भी हम ब्रेक लेने वाले हैं तो हमें क्या करना है कि पानी पीना है। तो पानी पीने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और हम री एनर्जाइज्ड होके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये पर्पज़ है यहाँ पे ब्रेक देने का। एंड देन यहाँ पे आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो या बॉडी की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो 10 मिनट में। एंड देन अगेन यू हैव टू कम फॉर स्टडी। तो 6:30 to 7:30 जो टाइम है वो रिवीजन ऑफ अ फर्स्ट सब्जेक्ट। आपने ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे स्टडी किया उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको इसकी इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन यानी कि हमने जो स्टडी किया वो कितना प्रॉपरली हमारे दिमाग में रहा है या नहीं, वो चेक करने के लिए हमें उसकी टेस्ट लिखनी है। टेस्ट लिखने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा स्टडी कहाँ तक प्रॉपरली हो गया है। अगर यहाँ पे कुछ मतलब मान के चलो कि हमने यहाँ पे जो सब्जेक्ट फर्स्ट लिया है उसका स्टडी किया, तो जब भी हम स्टडी करेंगे तो हमें लगता है कि हमारी स्टडी हो गई है, बट ऐसा नहीं है। जब तक हम वो जो क्वेश्चंस है वो जब तक हम पेपर पे लिखते नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमने जो स्टडी किया है वो प्रॉपरली हम लिख पाते हैं या नहीं। और यहाँ पे पेपर लिखने के बाद हमें चेक करना है कि हमारे कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमने गलती किया है या जो पर्टिकुलर पार्ट हमने स्टडी किया था वो हमारे ध्यान में नहीं रहा था, तो वो हमें फिर से रिवाइज़ करना है ताकि ये जो हमारा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसकी एकदम प्रॉपरली स्टडी हो सके। तो यहाँ तक हमने सब्जेक्ट 1 का स्टडी कर लिया है। अभी 7:30 to 9 AM ये हमारा 1.5 आवर का जो टाइम है वो ब्रेक टाइम है। तो ये टाइम में हमें क्या करना है? तो हमें पहले रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के लिए क्या करना है कि पानी पी के आना है पहले, देन हल्की सी एक्सरसाइज करनी है, देन बाथ एंड हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट। ये जो ब्रेकफास्ट है ये हमारा हेल्दी होना चाहिए। ये ब्रेकफास्ट प्रोटीन एंड फाइबर रिच होना चाहिए। तो इसमें आप स्प्राउट्स या वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हो। वो ब्रेक होने के बाद 9 o'clock को हमें स्टडी करने के लिए बैठना है। 9 o'clock to 11 AM हमें दूसरा सब्जेक्ट लेना है स्टडी करने के लिए। ये सब्जेक्ट की स्टडी अभी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पे हमें दूसरा सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पे भी फिर से पहले जैसे ही ये सब्जेक्ट की हमें प्रॉपरली स्टडी करनी है 2 घंटे के लिए। एंड देन हमें 11 to 11:30 छोटा सा ब्रेक लेना है। यहाँ पे ब्रेक टाइम में आपको मैं फिर से दोहराऊंगी कि यही सारी चीज़ें करनी है। आपको पानी पी के आने का है, थोड़ा सा घूम के आने का है, तो आपको फ्रेश फील होगा।
देन यहाँ पे 11:30 टू 1:30 PM ये आपका इवैल्यूएशन का टाइम है, यानी कि ये टाइम में हमने जो सब्जेक्ट की स्टडी की उसी का हमें यहाँ पे इवैल्यूएशन करना है। हमें टेस्ट लिख के देखना है कि हमें वो सब्जेक्ट कितना अच्छे से समझ में आया है और हमारे कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसमें हमारी डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी हो रही है या प्रॉपरली हमने उसका स्टडी नहीं किया है। तो वो जो सारे एरियाज़ है उसको हम फिर से रिवाइज़ करेंगे एंड फिर से उसका इवैल्यूएशन होगा 11:30 टू 1:30 ये टाइम में। अभी 1:30 टू 2:30 ये जो टाइम है ये लंच का टाइम है। तो ये मैंने 1 आवर यहाँ पे रखा है लंच के लिए, बट लंच के लिए तो इतना टाइम नहीं लगता है, तो ये टाइम एक्स्ट्रा क्यों रखा है, ताकि यहाँ पे हम एक छोटी सी पावर नैप भी निकाल सके 15 या 20 मिनट्स की। तो यहाँ पे पावर नैप यानी कि क्या होता है कि हम खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना होता है। रेस्ट यानी कि बस आंखें बंद करके थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करने का, बट ये टाइम में हमें प्रॉपरली सो नहीं जाना है। सो जाएंगे तो हम 1-2 घंटा तो ऐसे ही हमारे चले जाएंगे। तो पावर नैप यानी कि जस्ट हमें रिफ्रेश होने के लिए हम थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 1:30 टू 2:30 लंच एंड पावर नैप लेनी है। देन नेक्स्ट जो है वो हमारा 2:30 टू 3:30 PM ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट, यहाँ पे हम तीसरे सब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं। बट अभी यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो हमें यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है में हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़े। अभी यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो लंच किया है। लंच करने के बाद हमें नींद आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिसमें हमें खुद से कुछ एक्टिविटीज़ के तौर पर कुछ करना पड़े। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, या कुछ टेबल्स, फ्लो चार्ट, या फिर मैथ्स एंड ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट चूज़ करो। तो मैथ्स एंड ज्योमेट्री में क्या होता है कि हमें लिखना होता है, सोचना होता है, एक्टिविटीज़ करनी होती है, कुछ कैलकुलेशंस करना होता है, डायग्राम्स ड्रॉ करनी होती है। तो हम यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से हमें यहाँ पे नींद नहीं आएगी। अभी 3:30 टू 4:30 यहाँ पे 10 मिनट का फिर से यहाँ पे ब्रेक टाइम लिया है। तो ये जो ब्रेक टाइम है उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें पानी पीना है एंड हल्का सा चल के आने का है, तो हम फिर से फ्रेश हो जाएंगे। एंड देन हमें 40 टू 4:30 PM तो ये जो टाइम है ये हमारे सब्जेक्ट 3 का इवैल्यूएशन करने का टाइम है। तो ये टाइम में हम फिर से इवैल्यूएशन करेंगे, हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। जो नहीं आता है उसको हमें फिर से रिवाइज करना है एंड देन अगेन उसकी टेस्ट लिखना है। जब तक वो हमारा टॉपिक प्रॉपर कवर नहीं होता है तब तक हमें उसका रिवीजन करते ही रहना है। एंड रिवीजन के बाद इवैल्यूएशन के तौर पर उसकी टेस्ट लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। 4:30 टू 5:30 ये जो टाइम है ये हमारा इवनिंग ब्रेकफास्ट का टाइम है। अभी यहाँ पे मैंने 1 आवर का ब्रेकफास्ट टाइम रखा है। तो यहाँ पे इतने सारे टाइम में हम क्या करेंगे, तो पहली बात ये कि हमें यहाँ पे भी अगेन हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। ये ब्रेकफास्ट में हमारा प्रोटीन एंड फाइबर रिच डाइट होना ज़रूरी है। देन यहाँ पे हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लिखा है उसमें मैंने मोबाइल के लिए टाइम नहीं लिखा था। तो थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए यहाँ पे हम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, आपको जो भी चेक करना है वो कर सकते हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स आपके घर के बाजू में ही, आपके नेबर्स है, आपकी क्लास में ही हैं, या अगर आपको किसी फ्रेंड्स के साथ मोबाइल के थ्रू बात करनी है तो वो आप ये टाइम में कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने की वजह से आप रिफ्रेश हो जाओगे एंड देन अगेन स्टडी के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। देन यहाँ पे हमें 5:30 टू 7:30 ये जो 2 आवर का टाइम है इसमें हमें सब्जेक्ट नंबर 4 लेना है। अभी यहाँ पे हमें दूसरा सब्जेक्ट लेना है। एंड 7:30 टू 8:30 अगेन यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही इसका भी इवैल्यूएशन करना है, उसकी हमें टेस्ट देनी है एंड हमें चेक करना है कि हमने ये सब्जेक्ट का स्टडी प्रॉपरली किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उसका फिर से रिवाइज करो एंड ये 1 आवर के अंदर ही इसकी टेस्ट लिखना ज़रूरी है। देन 8:30 टू 9 PM ये हमारा डिनर का टाइम है। अभी यहाँ जो 8:30 टू 9 ये जो टाइम है डिनर का, ये थोड़ा सा वैरी भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडजस्ट करके लेना है। बट 8:30 से ज़्यादा लेट नहीं करना है डिनर। 9 टू 9:30 PM का जो टाइम है इसमें हमें क्या करना है कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो लेना है मेमोराइज़ करने के लिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आंसर है वो आपको प्रॉपरली याद नहीं रहते हैं, तो ऐसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हमें यहाँ पे मेमोराइजेशन के लिए लेना है। क्यों, जो स्टडी है वो सबसे हमारा लास्ट वाला स्टडी का सेशन है। देन यहाँ पे
9:30 टू 9:45 ये जो सिर्फ 15 मिनट्स है, ये 15 मिनट्स में हमें क्या करना है कि नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनानी है। अभी ये जो टू डू लिस्ट है उसमें क्या आएगा कि तुम्हें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब भी तुम 5 o'clock को उठोगे उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट है, फोर्थ सब्जेक्ट है, वो कौन से सब्जेक्ट की और कौन से लेसन्स की तुम पढ़ाई करने वाले हो उसका एक लिस्ट बनाना है। कौन से टॉपिक तुम्हारे रिवाइज करने के बाकी रह गए थे, या जो भी कुछ तुम्हारी लिस्ट है, तुम्हें क्या क्या काम करना है दूसरे दिन के लिए, उसकी वो लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी है, ताकि जब भी आप मॉर्निंग में यहाँ पे उठोगे तो आपको डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि मुझे क्या सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि तुम 5 o'clock को जब भी उठोगे उसके बाद में तुम डिसाइड करने बैठोगे कि मुझे क्या सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, और उसमें ही पूरा टाइम हमारा चला जाता है। तो ये टाइम वहाँ पे वेस्ट ना होए इसके लिए यहाँ पे हमें पहले दिन ही उसकी लिस्ट बनाकर रेडी रखनी है। देन 9:45 टू 10 PM को हमारा जो टाइम है वो हमारा मी टाइम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, हमें जो भी चीज़ें अच्छी लगती है वो करनी है। आपको अगर रीडिंग करना अच्छा लगता है तो रीडिंग कर सकते हो, ड्राइंग करना अच्छा लगता है वो कर सकते हो, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है वो कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना है। तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देन 10 PM ये आपका बेड टाइम होगा। तो यहाँ पे 10 बजे सोकर 5 बजे उठते हैं तो हमारी 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप भी होती है एंड हमारे ये दिन की सारी एक्टिविटीज़ भी प्रॉपरली कंप्लीट होती है। यहाँ पर एक चीज़ के लिए मैंने प्रॉपर टाइम डिसाइड करके दिया है। तो इस तरह से अगर आप ये जो टाइम टेबल है वो फॉलो करते हो तो आपकी स्टडी प्रॉपरली हो सकती है। और यहाँ पे देखो ये जो आप स्टडी करते हो तो ऐसे कभी भी मत करो कि आप बैठे हो स्टडी करने के लिए और 4-4 5-5 घंटे एक ही टाइम पे स्टडी करते हो। आपको लगता है ऐसा कि आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट एक ही टाइम पे हम इतना सारा स्टडी करेंगे तो वो हमारे दिमाग में नहीं बैठता है। हम सिर्फ बैठे रहते हैं और किताबों के पन्ने पलटते रहते हैं, बट हमारी इतनी अच्छे से स्टडी नहीं होती है। इसलिए 2 घंटे की स्टडी करने के बाद हमें ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रेक लेना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम फिर से रिफ़्रेश होते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये टाइम टेबल आप फॉलो करोगे तो आई एम श्योर दैट आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से होगी और उसका रिज़ल्ट आपको अच्छे से मिलेगा ही, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।